होने जा रहा है महायुद्ध। तीसरे विश्व युद्ध की उठती लपटों की जलजलाहट आखिर कितनों को निकलेगी। यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध बन गया है विश्व युद्ध, जिसमें एक तरफ 30 देश और दूसरी तरफ गिने चुने देश होंगे। फरवरी महीने में विश्व युद्ध की आहटें सुनाई देने लगेंगी। जंग का आगाज हो चुका है, बस शंख फूंकने की देर है। क्या होगा जब रूस और यूक्रेन के साथ नाटो देश टकराएंगे? लेकिन अचानक ये आग कैसे भड़की? क्यों रूस अपने सैनिकों की तैनाती यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पर कर रहा है? एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 फरवरी से रूस हो सकता है यूक्रेन पर हमलावर। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इस घटना की पूरी जानकारी के बारे में। वैसे तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच विवाद रहता ही है, लेकिन अचानक इन दो देशों के बीच की आग भड़क गई, जिसका कारण बताया गया कि बीते साल दिसंबर में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और नाटो के चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग के बीच बैठक हुई थी, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा था कि चाहे रूस यूक्रेन के इस कदम पर नाराजगी जताए, लेकिन फिर भी यूक्रेन नाटो का मेंबर बनेगा। इस कदम से रूस बहुत भड़क गया। उसका मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बना तो यूक्रेन से सटी रूस की सरहदों तक अमेरिका की आर्मी तैनात हो जाएगी और इससे रूस की सुरक्षा को खतरा रहेगा। ऐसे में रूस यूक्रेन से भड़का हुआ है और अब यूक्रेन को रोकने के लिए रूस कोई भी कदम उठा सकता है। वहीं यूक्रेन भी अपने साथ नाटो के 30 देशों को लेकर आया है, जिसमें एक तरफ रूस और दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ नाटो के देश भी इस जंग में शामिल होंगे। अब क्या है हाल के हालात, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं और इससे भारत पर कितना बड़ा असर पड़ेगा ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए अमेरिकी रक्षा विभाग ने 8500 अमेरिकी सैनिकों को ईस्ट यूरोप में तैनाती के लिए हाई अलर्ट पर रखा है। इन सैनिकों में कॉम्बैट टीम, हेल्थ वर्कर्स, इंटेलिजेंस और सर्विलांस टीमें शामिल हैं। लेकिन अभी तक इन सैनिकों की तैनाती के लिए ना तो कोई आदेश जारी किया गया है और ना ही इन्हें कोई मिशन सौंपा गया है। ईस्ट यूरोप में उत्तरी अटलांटिक संधि यानी कि नाटो को मजबूत करने के लिए अमेरिकी सैनिकों को तैनात किया जा सकता है। अमेरिकी सैनिकों की तैनाती नाटो सैन्य गठबंधन के तेज प्रतिक्रिया बल को एक्टिव करने के फैसले के बाद होगी। रूस की सेना की तैनाती के चलते अगर कोई गंभीर हालात बनते हैं तो अमेरिकी सैनिकों को तैनात किया जाएगा। फिलहाल यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों को तैनात करने की कोई योजना नहीं है। नाटो की ओर से यह फैसला ऐसे समय में आया है जब रूस लगातार अपनी तरफ से लगने वाली यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों की तैनाती कर रहा है। रूस अब तक कम से कम 1 लाख सैनिक यूक्रेन सीमा पर भेज चुका है। रूसी टुकड़ियां यहां युद्ध अभ्यास में भी जुटी हुई है। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 30 देशों का संगठन है। इसमें फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल, जर्मनी, अमेरिका और तुर्की जैसे देश शामिल हैं। नाटो का गठन ही रूस के बड़े खतरे को देखते हुए किया गया था। नाटो संधि के तहत अगर गठबंधन के किसी भी देश पर हमला होता है तो वो पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा और यह संगठन दुश्मनों पर कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के हालात को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में रूस को धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमला करेंगे, क्योंकि सीमा पर 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया गया है। हालांकि उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया कि रूसी राष्ट्रपति के दिमाग में युद्ध छेड़ने का विचार नहीं है। बाइडेन ने कहा कि उनका मानना है कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ पूर्ण युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर वो सैन्य घुसपैठ के साथ आगे बढ़ते हैं तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अगर रूस और यूक्रेन जंग में उलझते हैं तो ये महज 2 देशों की जंग नहीं रहेगी, ये विश्व युद्ध में भी तब्दील हो सकती है। मौजूदा स्थिति के अनुसार यूक्रेन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि उसके साथ जंग में उतरेंगे नाटो के 30 देश, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। अब अगर रूस का साथ देने वाले देशों की बात करें तो इसमें कोई भी बड़ा देश शामिल नहीं है। चीन जरूर आखिरी वक्त पर कोई खेल करने की कोशिश कर सकता है। रूस यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से बातचीत की है। इस बातचीत में जिनपिंग ने पुतिन को भरोसा दिलाया कि वो पश्चिमी देशों की दादागिरी के खिलाफ उनके साथ खड़े हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया भी रूस की तरफ से जंग में उतरेगा और आप तो जानते हैं कि साउथ कोरिया अमेरिका का सपोर्टर है। इस तरह हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में फिर से युद्ध छिड़ जाए।
नाटो भी रूस की तनाव पैदा करने वाली हरकतों पर नाराजगी जता चुका है। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने हाल ही में सीमा पर रूसी सैनिकों के जमावड़े की निंदा करते हुए कहा था कि मॉस्को को तनाव कम करने की दिशा में तुरंत काम करने चाहिए। दरअसल रूस यूक्रेन को पश्चिमी देशों के सुरक्षा संगठन नाटो में जगह दिए जाने की कोशिशों से नाराज है। रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बना तो नाटो के ठिकाने उसकी सीमा के नजदीक खड़े कर दिए जाएंगे। हालांकि स्टोल्टेनबर्ग ने रूस को भरोसा दिलाया है कि इससे उसको कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन क्या कारण है कि यूक्रेन और रूस के बीच इतना वाद विवाद है? चलिए आपको इस विवाद की जड़ बताते हैं। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको बहुत पीछे की कहानी जाननी होगी। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद काफी पुराना है। यूक्रेन कभी रूस साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद जब यूक्रेन को स्वतंत्रता मिली, तभी उसने रूस की छत्र छाया से निकलने की कोशिशें शुरू कर दी। इसके लिए यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से नजदीकियां बढ़ाई। साल 2010 में विक्टर यूनुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने और उन्होंने रूस से बेहद करीबी संबंध बनाए। इन संबंधों की बुनियाद पर उन्होंने यूरोपीय संघ में शामिल होने के समझौते को खारिज कर दिया। इस एक्शन का कारण यह हुआ कि भारी विरोध प्रदर्शन के कारण उन्हें साल 2014 में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद रूस ने यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता दिखाई और ऑफिशियली वहां के अलगाववादियों की मदद की, जिसका नतीजा ये हुआ कि रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। रूस पर आरोप लगते हैं कि वो यूक्रेन के अलगाववादियों को पैसे और हथियारों से मदद कर रहा है, लेकिन रूस इन आरोपों को खारिज करता है। 2014 में एक विमान दुर्घटना को लेकर भी रूस पूरे दुनिया के निशाने पर आ गया था। कुआलालंपुर जा रहे मलेशिया एयरलाइंस के इस विमान को 17 जुलाई 2014 को ईस्ट यूक्रेन में मार गिराया गया था। विमान में सवार सभी 298 यात्री इस दुर्घटना में मारे गए थे। डच अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि रूसी सपोर्टर अलगाववादियों के इलाके में एक रूसी मिसाइल से विमान को निशाना बनाया गया था। वहीं रूस लगातार अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी देशों पर यूक्रेन की हथियारों से मदद करने और संयुक्त सैन्य अभ्यास करने की आलोचना करता रहा है। अब सवाल यह बनता है कि भारत कैसे इस महायुद्ध में फंस सकता है। अब दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि यूएस का सबसे बड़ा दोस्त है यूके। ये दोनों ही मिलकर बाकी देशों को खुद के साथ मिलाने का प्रयास करते रहते हैं ताकि पश्चिमी ताकतों को मजबूती मिल सके। वहीं जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तभी से रूस को अपने नजदीकी देशों के अमेरिका के साथ शामिल होने का खतरा सताता रहता है। इसी के बीच का मुद्दा बना हुआ है यूक्रेन, जबकि आधिकारिक रूप से यूक्रेन को किसी भी देश के समूह में शामिल होने की आजादी है। इस पर रूस गुस्साया हुआ है कि अमेरिका यूक्रेन के पक्ष में है। अब यहां से भी आप स्थिति को समझ सकते हैं कि जब अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना गई, तब से रूस की नजदीकी अफगानिस्तान पर कब्जा करके बैठे तालिबानियों से बढ़ गई। यहीं से अमेरिका भी रूस का विरोध कर रहा है और रूस और अमेरिका की पुरानी दुश्मनी से तो हम सभी वाकिफ हैं। अब ऐसे में शीत युद्ध में जो बड़े देश आश्रित रूप से नहीं लड़े थे, हो सकता है कि रूस और अमेरिका का सामना यूक्रेन और रूस के युद्ध में हो सकता है। और ये दोनों ही देश भारत के काफी करीबी हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत ने कभी भी किसी भी देश की मदद करने से मना नहीं किया। अब दोस्तों ऐसे में भारत अगर इनमें से किसी के भी प्रस्ताव को ठुकराता है तो भी भारत विद्रोही बन जाएगा, और अगर किसी एक का प्रस्ताव भी अपनाता है, जैसे कि मान लीजिए भारत यूक्रेन की तरफ से लड़ता है, तो भारत एशियाई देशों के निशाने पर आ जाएगा। ऐसे में भारत के लिए अपने देश के प्रति दुश्मनों की संख्या बढ़ जाएगी, और अगर पश्चिमी देशों का विरोध करता है तो भी भारत के लिए स्थिति बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में भारत किसका साथ देगा? दोस्तों आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें, वहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद,